हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो जो है हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। उसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो है टेलर और फ्योल दोनों के प्रिंसिपल्स में डिफरेंस। दोनों ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, हमें सिर्फ वो डिस्कस करना है, वो हमारा रहता है। तो आज जो है हम 2 केस स्टडीज़ जो हैं चैप्टर नंबर 2 की वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की ऑलमोस्ट केस स्टडीज़ वी हैव कवर्ड कर चुके हैं, और अगर एक्स्ट्रा जो भी केस स्टडीज़ हैं आपने कवर अप की हैं और आपको अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू कैन आस्क, तो आप पूछ सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ केस स्टडी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है। पवन इज़ वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन CFL लिमिटेड। पवन क्या है, वर्क कर रहा है, इज़ वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर CFL में वो जॉब कर रहा है, विच मैन्युफैक्चर CFL बल्ब, जो कि क्या बनाते हैं, CFL बल्ब बनाते हैं। देर इज़ नो क्लास नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट, नो क्लास एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट। द वर्किंग कंडीशन है वेरी गुड, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है। देर इज़ नो कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। द कंपनी इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, कंपनी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर इट्स द प्रॉफिट अर्न विद द वर्कर्स। अब उस केस में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट जो है शेयर कर रही है अपने प्रॉफिट किन के साथ, वर्कर्स के साथ, बिकॉज वो क्या बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द प्रॉस्पैरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, प्रॉस्पैरिटी एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जो एक चीज़ है वो क्या है, देर इज़ नो क्लास एंड देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या है, एक तरह से कन्फ्लिक्ट है, बिकॉज दे बिलीव इन द प्रॉस्पैरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं एम्प्लॉय को प्रॉस्पैरिटी, उनको समृद्धि, उनको ग्रो करने में। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। हमें क्या करना है, हमें इसमें उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सेकेंड चीज़ क्या है, आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़ विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट। कोई 2 ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जो कंपनी क्या चाहता है, सोसाइटी में कम्युनिकेट करना चाहता है। सबसे पहली बात देखो, देयर इज़ अ वर्ड यूज दैट इज़ प्रॉस्पैरिटी। वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पैरिटी में बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये। सेकेंड, द मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयर करने में बिलीव करते हैं। 2 पॉइंट तो यही हो गए। अब हम पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट में। देखिए वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में कौन से वाला प्रिंसिपल है, स्टेट द प्रिंसिपल डिस्क्राइब। पहले में कौन सा प्रिंसिपल है, तो क्या आएगा सॉल्यूशन में, द प्रिंसिपल दैट इज described in the paragraph is as follow। वो क्या है, कुछ इस तरह से है। कौन सा है, फर्स्ट इज कौन सा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर ने किस चीज़ पे फोकस किया है, टेलर एम्फेसाइज्ड, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, टेलर बोल रहा है, टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट, दैट देयर शुड बी complete harmony between the management and the worker, between the management and worker। that means क्या है, दोनों के एटीट्यूड में क्या होना चाहिए, कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। There should be complete harmony between the management and the workers। ठीक है, instead of a class conflict, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को क्लास को लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने देखा था, उसमें क्या था कि दोनों के बीच में जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन order to achieve this, टेलर ने क्या बोला, टेलर called for mental revolution।
वी हैव डिस्कस, कल ही हमने डिस्कस किया था कि मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एटीट्यूड। दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसे क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, दोनों को मिल के काम करना चाहिए। बिकॉज विदाउट वर्कर, विदाउट मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वो काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों की दोनों क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो आपको जो है इस केस स्टडी में मेंटल रेवोल्यूशन, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए क्या था, सेकंड क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं। सेकंड में पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। यहाँ पे आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, टू वैल्यूज़ विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी आर एज फॉलो। जब दो की बात हो रही है तो क्या करेंगे, आर एज फॉलो। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, प्रोस्पैरिटी। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है समृद्धि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, वो क्या करें, सोसाइटी में ग्रो करें। सेकंड क्या है, शेयर। वो क्या चाहते हैं, वो क्या था, जो भी प्रॉफिट का पार्ट था वो क्या कर रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रोस्पैरिटी, एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा शेयरिंग। क्लियर है। इस केस स्टडी में जो है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हार्मनी और डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसे क्या कर देना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन उन लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे दोनों के एटीट्यूड प्रॉब्लम में क्या आएगा, एक तरह से हार्मनी आएगी, डिस्कॉर्ड कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं रहेगी। सेकेंड जो दो वैल्यू इस केस स्टडी में डिस्कस की गई थी वो थी प्रोस्पैरिटी और शेयरिंग, ठीक है। तो ये तो था हमारा केस स्टडी नंबर 1 जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करते हैं सेकंड केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी देखिए क्या है, टेल्को लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, फाइल और फोल्डर्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ टू डिस्करेज द यूज़। वो क्या करते हैं, फाइल और फोल्डर बनाते हैं पुराने कपड़ों से, जिससे क्या हो सके, वो प्लास्टिक फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्करेज ख़त्म कर सके। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर। उन्होंने क्या किया, आसपास के विलेजेस से जो है एम्प्लॉय हायर किए। वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, लोगों के पास काम करने के अवसर नहीं थे, तो टेल्को लिमिटेड ने वहाँ पे क्या दिया, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी। एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय था हरीश, डिज़ाइन ए प्लान, उन्होंने क्या बनाया, एक प्लान बनाया जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बट इट वॉज नॉट वेलकम, लेकिन उसको क्या किया गया, उसके सजेशन को नहीं माना गया। प्रोडक्शन मैनेजर ने उसके सजेशन को डिस्करेज कर दिया, माना ही नहीं, वेलकम ही नहीं किया, मतलब उसके आइडिया को वेलकम नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो दूसरे एम्प्लॉय था गेव सम सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन, और दूसरे को क्या था, एक और एम्प्लॉय था जिसने किस चीज़ का सजेशन दिया कि हमें डिज़ाइन में क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बट इट ऑल्सो वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द प्रोडक्शन, इसको भी जो है प्रोडक्शन मैनेजर ने अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है किस चीज़ से, एक प्रिंसिपल से। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि किसी ने फर्स्ट स्टेप लिया है, किसी ने स्टेप लिया है, कोई अपनी आइडियाज़ देना चाहता है लेकिन उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है, दैट इज़ वायलेटेड, जिसको यहाँ नहीं माना गया इस पैसेज में। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज दैट आर कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट, कोई दो वैल्यू जो कंपनी क्या चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है सोसाइटी को। देखिए क्या हो रहा है आजकल केस स्टडी में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो के आता है कि पूछा, इसमें आपको रटने का कुछ भी नहीं है, इसको आपको खुद की अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि क्या चीज़ है, क्या पूछा गया है। थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा आपको अपने सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट that is violated in the passage in the above paragraph are as follows। कौन सा है, इनिशिएटिव। यस, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप,
जब आप क्या कर रहे हो, पहला स्टेप ले रहे हो, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, आपने खुद को मोटिवेट करते हुए आपने फर्स्ट स्टेप लिया, आपने अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स बताए, उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। आगे बढ़ना, इनिशिएटिव लेना, पार्टिसिपेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वर्कर्स को क्या होना चाहिए, यहाँ पे उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए था, वर्कर्स शुड बी इनकरेज, उन्हें इनकरेज करना चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए, जिससे क्या हो, टू डेवलप, उनकी क्या हो, डेवलप हो सके, टू कैरी आउट, वो डेवलप हो और वो क्या करे, कैरी आउट देयर, अपने प्लान्स को वो क्या कर सके, वो बता सके, जिससे हम क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल की बात हो रही है वो थी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जब हम पहला स्टेप लेते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अपने प्लान्स बताते हैं, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ हम आगे रखते हैं। अगर इस तरह की अप्रोच एक मैनेजमेंट यूज़ करेगी, इससे क्या होगा, वर्कर्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। सेकंड, जो दो वैल्यूज़ जो यहाँ पे यूज़ की गई, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, नाम क्वेश्चन फर्स्ट में ही पता लग रहा है, वो लोग डिस्करेज कर रहे हैं प्लास्टिक यूज़ को, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, दैट मीन्स कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट को लेके वो कंसर्न है। सेकंड, उन लोगों ने ऐसी जगह लोगों को काम दिया जिनको क्या है, जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्लियर है। हमने आज दो केस स्टडीज़ डिस्कस की हैं, दोनों केस स्टडीज़ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई हैं। प्लीज़ इन केस स्टडीज़ को ध्यान से कर लो, और उस रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कोई भी केस स्टडीज़ हो तो प्लीज़ हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लीज़ लेके आओ हम लोग, ताकि उसे डिस्कस कर सकें। कल जो है हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ टेलर वर्सेस फ्यूल। दोनों के प्रिंसिपल्स जो हैं हम आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ इसको जो है कंप्लीट कर लेना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।